नूपुर शर्मा ने कुछ कहा और अभी तक 15 देश इस पर आपत्ति दर्ज करा चुके हैं। ओआईसी, इंडियन मुस्लिम, पाकिस्तानी। जब ये हुआ तो 5-6 दिनों तक कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, बस थोड़े बहुत ट्वीट्स वगैरह हो रहे थे। लेकिन जिस दिन वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति हमारे कुवैत के दौरे पर थे, अचानक ये ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। और इसका कारण था ये इंसान। एक बात जो किसी किताब में लिखी हुई है, उस बात को किसी ने कोट कर दिया तो उसके लिए इतना क्या ऑफेंड होना, जबकि यही सेम बात जाकिर नायक ने कई बार कही। और जाकिर नायक क्या, जाकिर नायक के अलावा सैकड़ों ऐसे मौलवी आपको मिलेंगे जो इंटरनेट पर यही बात खुलेआम बोल रहे हैं, और आप यहाँ नूपुर शर्मा का सर तन से जुदा करने में लगे हुए हो। If you read the hadith in Bukhari which says that Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, she was married to the Prophet at the age of 6 and the marriage was consummated at the age of 9. And says there's a hadith in Bukhari that Prophet Muhammad, peace be upon him, married Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, at the age of 6 and consummated the marriage at the age of 9. It is very clearly mentioned in Sahih Bukhari, volume number 5, hadith number 3896, that Prophet Muhammad, peace be upon him, he contracted the marriage with Aisha radiallahu anha at the age of 6 and he consummated the marriage after she had completed the age of. Ravika ji, they should be told to shut up and stop insulting our religion. Otherwise, they are very capable of hitting them where it hurts. For example, they may want to call it a fawara as much as they want. Reality is, even the Supreme Court ordered protection of the immediate area. आजकल तो आपने देखा नहीं, सड़कों पे, अरे आप छोड़ो, तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े, and earth is flat, जो कुरान में आके लिखा है बकायदा, उसका मजाक बनाना शुरू कर दूं। 6 साल की बच्ची से प्यार करके 9 साल में यू आर हैविंग सेक्स विद हर, इससे प्रॉफिट मोहब्बत है, बोलना शुरू कर दूं मैं? हाँ, अर्थ इज फ्लैट अकॉर्डिंग टू कुरान 88:20। बकवास ना कीजिए, उड़ते हुए घोड़े पे बैठकर फोन हो जाइए। हजरत आयशा की रुखसती कितनी उम्र में हुई? 9 साल में। हजरत आयशा का निकाह किस उम्र में हुआ? 6 साल में। जाकर पहले उन मौलवियों को पकड़ो ना। और नूपुर शर्मा तो बोल रही हैं कि यदि मैंने कुछ गलत कहा है तो प्रूव मी रॉन्ग। कोई मौलवी आए और साबित करे कि ऐसा कहीं नहीं लिखा होगा जो उन्होंने कहा है। जो लिखा है वो मैंने बोला है, और अगर वो कहीं गलत है तो मैं, आपको आपत्तिजनक लगता है तो फिर वो तो मैं कहूंगी कि मैंने तो नहीं लिखा और मैंने अपने मन से भी नहीं बनाया। अगर मैं गलत हूँ तो मैं इनवाइट करती हूँ किसी सीनियर इस्लामिक क्लरिक को आए और बताएं कि मेरे तथ्य बेकार है, मेरे तथ्य ठीक नहीं है, तो मैं अपने बयान को वापस भी लूंगी। लेकिन जवाब में अगर आप मुझे मेरे परिवार के साथ सामूहिक दुष्कर्म, सर तन से जुदा और जान से मारने की और खून खराबा करने की और माहौल बिगाड़ने की बात करेंगे, सिर्फ भारत से नहीं आ रही है, पाकिस्तान से, इंग्लैंड से, दुबई से, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से और ऐसी तमाम जगहों से। और यदि किसी को थोड़ा बहुत बुरा लगा भी तो यह इतनी छोटी सी बात थी कि इसे आसानी से इग्नोर किया जा सकता था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। और हम तो उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं कि ये किसका रिटेलिएशन था। उसी डिबेट में नूपुर शर्मा के सामने शिवलिंग के बारे में उससे पहले क्या क्या कहा जा रहा था, ये आप सब देखना ही नहीं चाहते, जबकि आप सबको पता है कि ये क्यों कहा गया था। ऐसा नहीं है कि इंडिया के सारे मुस्लिम ऐसे ही हैं। कुछ मॉडरेट मुस्लिम हैं जिन्हें समझ आता है कि ये गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी वो चुप रहते हैं। उनकी भी मजबूरी है, यदि वो कुछ बोलते हैं तो सबसे पहले वही मरेंगे। इस बात को समझने की आवश्यकता है कि प्रॉफिट मोहम्मद आपके लिए जितने आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, भगवान शिव भी हमारे लिए उतने ही पूजनीय हैं, आदरणीय हैं। मुस्लिम देशों की अपनी प्रॉब्लम है, सबको ये साबित करना है कि कौन मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी है। सऊदी अरब, पाकिस्तान, टर्की, कतर। और जब इसीलिए कतर ने विरोध दर्ज कराया तो सब लोग विरोध दर्ज कराने आ गए। इंटरनेट पे आपको हजारों वीडियोस मिलेंगी जहां शिवलिंग के बारे में क्या क्या कहा जा रहा है। और शिवलिंग छोड़ दीजिए, राम, सीता, गणेश, जितने भी भगवान हैं, किनके बारे में नहीं कहा गया। पहली प्लास्टिक सर्जरी इंडिया में हुई है, पता किसकी? गणेश की। इसको देख के तो यही लगता है कि गांजा फूक के नहीं करना चाहिए सर। जरा सोचिए, अगर हिंदुओं के सेंटीमेंट भी इसी तरह से हर्ट होने लगे और वो भी इसी तरह से रिएक्ट करने लगे तो क्या होगा। इतना इरिटेट मत कीजिए लोगों को कि लोग परेशान हो जाएं, और थोड़ा बहुत जो इज्जत करते हैं इस्लाम की वो भी करना छोड़ दे। कल जो नूपुर शर्मा ने कहा, आप उसके सर के पीछे पड़े हुए हो, लेकिन आज वही बात सारे लोग बोल रहे हैं। किस किस को मारोगे? और इसका कारण कोई और नहीं है, इसका कारण आप खुद हो।
इतनी छोटी सी बात को आप इग्नोर कर सकते थे, लेकिन आपने खुद ही इसको हाईलाइट किया। और एक बात समझ नहीं आ रही है, भारत को माफी क्यों मांगनी चाहिए, इतना दबाव क्यों बनाया गया? एक इंडिविजुअल इंसान के लिए पूरा देश माफी क्यों मांगे? एक नीदरलैंड के एमपी हैं जो खुलकर नुपुर शर्मा का सपोर्ट कर रहे हैं। खैर, उन्हें भी जान से मारने की धमकी मिल रही है अब तो, लेकिन अभी भी वो नुपुर शर्मा के साथ ही हैं। और यहाँ गवर्नमेंट का अलग ही चल रहा है, फटाक से माफी मांग लिए। हाँ, हमें पता है माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता, लेकिन माफ़ी मांगने से लोग गलत ज़रूर हो जाते हैं, इवन व्हेन यू आर नॉट रॉन्ग। और अब जब आप माफ़ी मांग चुके हो तो आप ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट करते हो कि आपने गलत किया है, जबकि गलत कुछ भी नहीं था। और अब जब आप झुक चुके हो तो उन्हें लगता है कि वो आपको और झुका सकते हैं। आप रावण की तरह अपना सिर काट काट कर उन्हें दोगे ना, फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे। एक बात जो किसी हदीस में, किसी बुक में लिखा हुआ था, उसे कोट करने के लिए उसने माफ़ी मांगी। उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। उनके फैमिली मेंबर को डेथ थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, रेप करने की धमकी दी जा रही है। और हमें ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि यदि किसी पोजीशन में वो नहीं होती तो अभी तक वो मर चुकी होती, क्योंकि उन्हें सरिया के हिसाब से चलना है। और जब आपने माफी मांग ही ली है, आपने गलती मान ही लिया है, तो नुपुर शर्मा को उनके हवाले कर दो। और अब जब आप गलत हो तो आपको झुकना पड़ेगा, और वो आपको झुका चुके हैं। अब उन्हें लगता है वो आपको और भी झुका सकते हैं। और आज जो भारत के हर शहर में हो रहा है वो आपके माफी मांगने की वजह से ही हो रहा है। उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। पहले कहाँ बवाल हो रहा था, कहाँ वायलेंस हो रहा था, सब कुछ शुरू हुआ माफी मांगने के बाद। पहले तो गवर्नमेंट को क्लैरिफिकेशन देना चाहिए था कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। आधे से ज्यादा गल्फ कंट्री को तो ये पता ही नहीं होगा कि पूरा मामला क्या है, तुरंत माफी मांगने चलो। कोई आत्मसम्मान ही नहीं है। आप ये पूरी वीडियो देखिए, आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि किसके सेंटिमेंट्स ज्यादा हर्ट हो रहे हैं। क्या क्या जो पूजा करते हैं, कितने राम लक्ष्मण दुर्गा लक्ष्मी फुला क्या क्या है, कितने भाई हर 8 दिन में एक नया पैदा हो जाता है। अब तो नए आ गए, गणेश थे, वो थे, महाराज अब हनुमान जयंती आ गई, रामनवमी आ गई। लक्ष्मी मालूम थी, ये भाग्य लक्ष्मी आज तक नहीं सुने, ये कौन सी नहीं है भाई। और दुर्गा सुने, ये सुने। बहरहाल मैं क्या बोलूं, कैसे कैसे नामा है। ये मुबारक महफिल में वो मनुष्य नामों को लेकर खराब करना नहीं चाहता। ये मुबारक महफिल में वो मनुष्य नामों को लेकर खराब करना नहीं चाहता। ये जानवरों की पूजा, पत्थरों की पूजा, मूर्तियों की पूजा, प्राइवेट पार्ट्स की पूजा कहीं को कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं प्राइवेट पार्ट्स की पूजा? मैं ये पूछ रहा हूँ, वेदा गीता के अगेंस्ट जाके, श्री राम श्री कृष्ण के खिलाफ जाके प्राइवेट पार्ट्स की पूजा क्यों? तुम्हारे प्राइवेट पार्ट्स से क्या लेना देना है लोगों को? के पेशाब पीने वालों का, गोबर के अंदर नहाने वालों का हैसियत क्या है दुनिया में रहते? इनको तो रिस्क मिलता है, हमारी बरकत से मिलता है। इनको तो हवा मिलती है, हमारी बरकत से मिलती है। इनको तो दरियाओं से पानी मिलता है, हमारी बरकत से मिलता है, कलमे की वजह से मिलता है, वरना इनका वजूद क्या है? आप मेरे भाइयों, लेकिन सरू को कलम करना भी सिखाते हैं। तो इसलिए बातों को सहन में बिठा दो। हम खामोश तब तक है जब तक हमारा बर्दाश्त कायम है। बर्दाश्त से बाहर निकल गए तो फिर वो नुपुर शर्मा क्या, वो आशीष कोहली कुत्ता क्या, वो नुपुर शर्मा संदीप क्या, उनके सर कहीं और दर कहीं मिलेंगे। और मैं एडमिट कि ये अमन को खराब करने वाले अनासिर हैं, कभी अजान पे कभी पर्दे पे। तो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए जो अजान के खिलाफ बोले उनका गला पकड़े, अगर जो पर्दे के खिलाफ बोले उनका गला पकड़े। ये गला नहीं पकड़ सकते तो हम गला काटने के लिए तैयार हैं। हम गला काटने के लिए तैयार हैं। और इनको मैं बताना चाहता हूं, सबसे ज्यादा कम दर्जे का मुसलमान इतना ईमान रखता है, दुनिया के किसी भी ब्रिगेडियर, किसी भी ताकत गुस्ताखे नबी का सर कलम कर सकता है। इसलिए इनको कहना चाहता हूं कि इन सब चीजों पे रोक लगाए ताकि अमन का माहौल जो है कायम रखे। हमारा मजहब अमन पसंद मजहब है। एक तरफ तो आप जानते हो कि नुपुर शर्मा ने जो कहा है वो सत्य है, और दूसरी तरफ आप उसी बात को लेकर वायलेंस कर रहे हो, दंगे कर रहे हो, पूरे देश का माहौल खराब कर रहे हो। और इन भाई साहब को देखिए, इनकी अलग ही प्रॉब्लम। इनको इस बात से दिक्कत है कि नुपुर शर्मा को पुलिस प्रोटेक्शन क्यों दिया गया है। मतलब ये चाहते हैं कि नुपुर शर्मा को फ्री छोड़ दिया जाए ताकि कुछ जिहादी आए, नुपुर शर्मा का रेप करे और उनका सिर काट के ले जाएं। नाइस। कुछ लोग तो इस बात से खुश हैं कि अलकायदा इंडिया में बच्चों और औरतों का सहारा लेकर सुसाइड बॉम्बिंग करेगा, और इन्हें लगता है कि उस बॉम्बिंग में सिर्फ हिंदू मरेंगे। 25 करोड़ देश में मुस्लिम हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। ये जो हमेशा बोलते हो ना, इतना इस्लामोफोबिया क्यों है, किसी भी आतंकवादी में लोग मुसलमान को ही क्यों ढूंढते हैं, पूरी दुनिया इस्लाम से इतनी नफरत क्यों करती है, ऐसी घटिया तुच्छी हरकत करोगे तो लोग नफरत ही करेंगे ना। खैर, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट में लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।